बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो है कि जो भी पैसा आपका रिफंड हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है। तो भर्ती प्रक्रिया में कानूनी जटिलताओं और अप्रत्याशित देरी के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उन सभी छात्रों को, पात्र छात्रों और या आवेदकों को मूल आवेदन शुल्क सूचना शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे जो कि इसमें अप्लाई किए थे, उनका जो पैसा है वो वापस दिया जा रहा है, क्योंकि भर्ती के दोनों चरणों के दौरान अपने आवेदन जमा किए गए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया। यह निर्णय निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे आवेदकों को उनके नियंत्रण से परे देरी के कारण वित्तीय नुकसान से रोका जा सके। यानी कि इसका जो डेट था एग्जाम का उससे देरी हो चुकी है, इसी कारणवश यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निश्चित किया है कि सभी छात्रों को पैसा रिफंड किया जाए ताकि उनका कोई वित्तीय नुकसान ना हो। अगला पॉइंट है कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी भर्ती रिफंड प्रक्रिया और महत्वपूर्ण विवरण इसमें क्या क्या है। यानी कि जितने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती रिफंड हो रहा है और इसमें कौन कौन सी लिंक पे हमको जाना होगा, कैसे इसमें क्या भरना होगा, लॉगिन कैसे करना है, बैंक विवरण कैसे प्रदान करना है, ये सभी इसमें मैं बताऊंगा। रिफंड पोर्टल क्या है, तो वीडियो में अंत में मैं आपको यह पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात की रिफंड प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक ने आवेदकों को अपना बैंक विवरण, यानी कि जितने भी लोग अपना बैंक विवरण जो दिए होंगे उसे जमा करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन लिंक प्रदान किया गया है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिंक मिला हुआ है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके और फिर पेज खुल जाएगा। उसमें आपका अकाउंट नंबर, नाम, आईएफसी कोड, सभी डिटेल होंगे उसमें मेंशन करके, और सभी सही करना है। आपका आईएफसी कोड वगैरह सभी सही करेंगे, नहीं तो फिर वो नहीं लेगा। फिर नीचे कैप्चा भर के उसको सबमिट कर देंगे, फिर उसी अकाउंट में आपका वो आएगा, यानी क्या आएगा, तो आपका पेमेंट आएगा। वो जो कि लिंक का ये है https://ibps.online.ibps.in/cbi। इस पे आप इस लिंक पे सबसे आसानी बात की इतना एक्चुअली करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इससे अच्छा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और फिर इसको क्लिक करें और आपका पेज खुल जाएगा आसानी से, और आप इस पेज पे अपना सभी डिटेल भरें। साथ ही साथ इसमें लिखा दिया गया है कि लॉगिन क्रेडेंशियल आवश्यक क्या होगा। तो इसमें आवेदक का अपना पंजीयन संख्या और पासवर्ड या जन्म तिथि होगा जो कि आपका लॉगिन नंबर होगा। दूसरी बात, उसके साथ साथ आपका उसमें पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ डाले हो या आप जो भी अपना पासवर्ड बनाए हो। मैं भी अपना डाला था तो अपना पासवर्ड बनाया था, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड डाल के आपका प्रोफाइल खुलेगा। फिर उसमें आपका बैंक का विवरण वगैरह डालना है। इसके साथ साथ बैंक विवरण फिर प्रदान करना है, तो उसमें एक बार लॉगिन करके उसमें सटीक बैंक विवरण दर्ज करना होगा, और जिसमें शामिल है उम्मीदवार का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, बैंक खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड के साथ साथ बैंक और शाखा का नाम। हाँ, ये एक और पॉइंट मेरे से छूट गया था, क्योंकि बैंक का शाखा का नाम यानी बैंक कौन सी ब्रांच है और कहाँ का ब्रांच है, ब्रांच जहाँ होगा फिर वहाँ का नाम भी डालना है। तो ब्रांच शाखा का भी नाम डालना है। साथ ही साथ इसमें उम्मीदवार प्रदान किए गए विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। गलत परिस्थितियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि इसमें स्पष्ट दिया गया है कि बैंक विवरण सत्यापन में कैंडिडेट के द्वारा अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है, उसका स्वयं युवक ही यानी कैंडिडेट ही, जो अभिभावक है वही उम्मीदवार है, वही जिम्मेवार होंगे। दूसरा कोई उसका जिम्मेवार नहीं होगा, वो उत्तरदायी स्वयं होंगे। तो ये सब देख कर भरे, उतना हड़बड़ करके नहीं भरे, सोच समझ के, सूझबूझ के साथ। अब अगला पॉइंट है कि रिफंड समय रेखा क्या है। यानी कि अगर पैसा मिल रहा है तो इसका समय रेखा क्या है, कब तक ये मिलेगा और कब तक इसको भर सकते हैं। तो इसमें आपका रिफंड का जो समय रेखा हुआ है वो है, आपको रिफंड अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल 7 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक खुलेगा। यानी कि 7 फरवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आपका खुलेगा। और साथ ही साथ रिफंड राशि होगी जो कि आपका SC/ST और PWD के लिए 175, और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के लिए 50, जो कि GST सहित सब चीज रहेगा, और वो आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ उम्मीदवार को सूचना बैंक सभी आवेदकों को रिफंड प्रक्रिया और उनके संबंधित मेडिकल संख्या के बारे में SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे। यानी कि जो भी आपका बैंक होगा वो आपको ईमेल वगैरह के द्वारा आपको सूचित करेगा। तो ये सब भर लें और फिर आप अपना अप्लाई करें। धन्यवाद। अगर ये सब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ यह जानकारी पूरा आप सही से भरें। ओके, थैंक्स।